ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से दुष्ट रुक्मी और कलिंगा का जो राजा था उन्होंने अपनी तरफ से एक प्रकार से चाल चली कि बलराम जी उस द्यूत का जो खेल चल रहा था, जो शतरंज का खेल चल रहा था, उसमें जीतने के बावजूद भी इन्होंने दावा किया कि हमारी जीत है, बलराम जी हार गए हैं। तो बलराम जी, भागवत में कहा है, उनकी आंखें पहले ही लाल हैं और जिस प्रकार से सूरज के अंदर से चमक निकलती है, जिस प्रकार से अग्नि के अंदर से ज्वाला निकलती है, ठीक इसी प्रकार से बलराम जी जो है अब क्रोधित हो उठे। फिर भी उन्होंने सहन किया और दूसरा एक खेल दोबारा खेला, एक शर्त और लगाई। इस बार उन्होंने 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं शर्त पर लगाई और इस बार दोबारा बलराम जी की जीत हुई। लेकिन फिर दोबारा छल के द्वारा फिर ये दावा करने लगा रुक्मी कि नहीं, जीत मेरी हुई है। और वो अपने जितने भी वहां पर मित्र थे उनसे कहने लगा कि देखो मेरी जीत हुई है, और बलराम जी कह रहे हैं कि इनकी जीत हुई है। तो इस प्रकार से जब वो झूठ बोल रहा था तब आकाश से एक देववाणी, उस देववाणी ने कहा कि रुक्मी सरासर झूठ बोल रहा है और बलराम जी को जानबूझ करके उनका इस प्रकार से अपमान किया जा रहा है और बलराम जी की ही जीत हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी, देववाणी के सुनने के पश्चात भी रुक्मी जो है बाज नहीं आया। फिर भी वो बलराम जी का अपमान कर रहा था, ये दावा कर रहा था कि जीत उसकी ही हुई है। तब इसको सबक सिखाने के लिए तुरंत बलराम जी ने अपनी गदा निकाली और एक गदे के प्रहार मात्र से रुक्मी का जो है उसका वहां पर वध कर दिया। तो जैसे ही रुक्मी का वध हुआ, तुरंत वहां से बाकी के जितने भी वहां पर राजा और ये राजकुमार बैठे थे और हंस रहे थे, और खास करके जो कलिंगा का राजा था जो बड़ा दुष्ट था, अब उसने जो है वहां से भागना प्रारंभ कर दिया। अब उसको डर लग गया कि अभी रुक्मी तो मारा गया, अगला नंबर लगता है मेरा है। तो कलिंगा का राजा, अब उसने वहां से जो है दौड़ना शुरू कर दिया, भागना प्रारंभ कर दिया। बलराम जी ने तुरंत उसको पकड़ लिया। पकड़ने के पश्चात में बलराम जी अब उसे सजा देना चाहते थे। भरी सभा में उसने दांत दिखा करके बलराम जी का अपमान किया था, उनका मजाक उड़ाया था। इसलिए सजा देने के लिए बलराम जी ने क्या किया, एक गधे के प्रहार से उसके सारे के सारे दांत भगवान ने जो है तोड़ दिए, और उसकी वही सजा थी। और बाकी जितने भी वहां पर दुष्ट आसुरिक इस प्रकार के जो राजा थे, राजकुमार थे, अपनी गदा के प्रहार के द्वारा उनको भी बलराम जी ने अच्छे से उनकी पिटाई की और उनको वो सबक सिखाया। और भागवत में कहा है, कृष्ण ये सब देख करके बिल्कुल चुप रहे, एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला। इसका क्या कारण था? क्योंकि कृष्ण भगवान न तो बलराम जी को रुष्ट करना चाहते थे, न रुक्मिणी को रुष्ट करना चाहते थे। अगर वो बलराम जी से कहते कि तुमने सही नहीं किया तो बलराम जी जो है वो रुष्ट हो जाते, और अगर वो कहते कि बलराम जी तुमने सही किया, रुक्मी का वध किया,
तो रुक्मिणी, क्योंकि उनके भाई का जो है उनका वध हुआ था, तो वो रुष्ट हो जाती थी, इसलिए भगवान कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। और रुक्मिणी देवी ने भी सब कुछ जो है चुपचाप सब सहन किया। ये हमने इससे पहले की कथा में हमने सुना था। ये महान जो है गुण है रुक्मिणी देवी के। अपने भाई को अपने सामने उन्होंने जो है उन्होंने देखा कि बलराम जी ने उनको मार दिया है, उनका उद्धार किया है, लेकिन एक शब्द भी उन्होंने अपनी तरफ से नहीं कहा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि भगवान कृष्ण उनसे रुष्ट हो जाएं और जिसकी वजह से कहीं वो भगवान से अलग ना हो जाए। वो भगवान से इतनी आसक्त थी। तो इसके बाद में ये सारी की सारी बारात जो है वर वधू को लेकर के वापस द्वारका की तरफ आए। तो ये कहानी समाप्त होने के पश्चात अब परीक्षित महाराज और प्रश्न पूछते हैं। अब सुखदेव गोस्वामी जो हैं आगे का वर्णन करते हुए एक दूसरी कथा बताते हैं। तो परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि इनकी शादी होने के पश्चात अनिरुद्ध जो थे, जो कृष्ण के पोते थे, प्रद्युम्न के जो बेटे थे, उनका और उन्होंने एक और विवाह किया आगे जाकर के, जिनका नाम था उषा। तो उषा और अनिरुद्ध का मिलन किस प्रकार से हुआ सुखदेव गोस्वामी जी, ये परीक्षित महाराज जो है सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं। और वो कहते हैं, मैंने सुना है कि ये कहानी अत्यंत ही रोमांचक है और मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग है ये कहानी। इसके बारे में मैं और समझना चाहता हूँ और थोड़ा जानना चाहता हूँ। तब सुखदेव गोस्वामी उसका उत्तर देते हुए उस कहानी का वर्णन करते हैं। वो बताते हैं कि हे परीक्षित, तुमने सुना होगा भगवान के एक बड़े महान भक्त थे जिनका नाम था बलि दैत्य। बलि महाराज जी ने कहा जाता है, जो प्रहलाद के पोते थे। तो बलि महाराज जो है वो भगवान के महान भक्त थे। हमें पता है बलि महाराज से दान लेने के लिए स्वयं कृष्ण भगवान ने वामन का रूप धरा था। और बलि महाराज की महानता देखो, भगवान को उन्होंने जो कहा था, उनको ये भी पता था कि वे स्वयं विष्णु हैं। भगवान ने कहा मुझे 3 कदम चाहिए, तुम दान में कुछ देना चाहते हो दानवीर बलि, तो मुझे केवल 3 कदम चाहिए। तो जो शुक्राचार्य थे, जो बलि महाराज के गुरु थे, उन्होंने बलि महाराज को चेतावनी दी कि तुम ये आप देख रहे हैं कि ये छोटा ब्राह्मण है, जो वटु ब्राह्मण है, ये वटु ब्राह्मण वामन नहीं है, ये स्वयं कृष्ण भगवान है। और तुम्हारे से छल करके तुम जो है 3 कदम जमीन देना चाहते हो, तुम्हारा सारा राज्य तुमसे छीन लेंगे। लेकिन ये जानने के बावजूद भी बलि महाराज अपने वचन से हटे नहीं और उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जो वचन दिया है इस ब्राह्मण को मैं पूर्ण करूंगा। और भगवान ने जो है 3 कदम जमीन के द्वारा बलि महाराज का सब कुछ भगवान ने हरण कर लिया था। तो इन्हीं बलि महाराज के 100 पुत्र थे। उनमें से एक पुत्र जो उनका सबसे ज्येष्ठ पुत्र था, बड़ा पुत्र था, उसका नाम था बाणासुर। यह बाणासुर जो है बड़ा ही शक्तिशाली था और क्योंकि असुर के घर में जन्म लिया था इसलिए असुर था, बाणासुर इसका नाम था। ये बाणासुर जो था ये भगवान शिव का महान भक्त था। और हम तो जानते हैं कि भगवान शिव जो हैं उनको आशुतोष कहा जाता है, इनको भोलेनाथ भी कहा जाता है, मतलब जो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आचार्य बताते हैं कि शिव जी जो है क्योंकि हमेशा भगवान के ध्यान में डूबे रहते हैं। आपने देखा होगा कैलाश पर्वत पर वो ध्यान में डूबे हैं। किन के ध्यान में डूबे हैं? वो हमेशा राम के ध्यान में डूबे हैं। तो क्योंकि वो भगवान से इतने आसक्त हैं, भगवान से इतने जुड़े हुए हैं, जब कोई शिव जी की भक्ति करने के लिए आता है, उनको तंग करने के लिए आता है, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, तो वो जो है क्योंकि वो भगवान की भक्ति में डूबे हैं और उसमें डिस्टरबेंस नहीं चाहते हैं, वो तुरंत उससे प्रसन्न होकर के उसको दे देते, भाई तुझे जो चाहिए लेकर के जा। इसलिए उनको आशुतोष कहा जाता है।
तो बड़े ही बाणासुर जो है ये भी अपने वचनों का पक्का था, जो भी उसने कहा था, जो भी उसने वचन दिए थे उसको पूर्ण करता था। और शिव जी की जो है उन्होंने उपासना की और उनको जो है बड़ा प्रसन्न कर दिया था। तो प्रसन्न होने के बाद में उन्होंने शिव जी से वरदान मांगा। तो शिव जी ने पूछा कि मैं तुम्हारे से बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? और शिव जी के कारण जो है उन्होंने 1000 भुजाएं प्रदान की थी, ताकि बाणासुर जो है अत्यंत बलशाली हो जाए। और 1000 भुजाओं होने के कारण उसका बल जो है इतना असीम था, देवतागण तक भी घबराते थे। इंद्रदेव भी एक दास की तरह उनके लिए कार्य करते थे। इतना असीम बल जो है बाणासुर के अंदर में था। तो एक बार जो है उसने शिव जी को बड़ा प्रसन्न कर दिया। कैसा प्रसन्न कर दिया? हमें पता है शिव जी जो हैं अपना तांडव नृत्य करते हैं। तांडव नृत्य की वजह से उनको नटराज भी कहा जाता है, क्योंकि वो नृत्य करते हैं इसलिए उनको नटराज कहते हैं। तांडव नृत्य के द्वारा शिव जी जो हैं इस पूरे ब्रह्मांड की इसका प्रलय करते हैं, उस प्रकार का नृत्य करते हैं। तो उस समय में अपनी 1000 भुजाओं के द्वारा बाणासुर ने बहुत बढ़िया ढोल बजाए, अनेकों प्रकार से ढोल बजा करके हजारों भुजाओं से, क्योंकि जब ढोल के साथ में नृत्य होता है तो और बढ़िया हो जाता है। तो शिव जी जो है बड़े प्रसन्न हो गए इस प्रकार से, और उन्होंने कहा कि बाणासुर मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तो बाणासुर ने कहा कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए आप मेरे इस नगर के अंदर में यहीं पर रह जाओ, और जब भी ज़रूरत पड़े, कोई दुश्मन है, कोई मेरे से ईर्ष्या करता है, आप बस यहाँ पर रह करके मेरी रक्षा करो। क्योंकि परीक्षित महाराज उन्होंने ये प्रश्न पूछा था कि अनिरुद्ध और उषा जो है उनका मिलन हुआ, लेकिन इस मिलन के कारण कृष्ण और शिव जी के बीच में एक घमासान युद्ध हुआ था। तो अब ये युद्ध कैसे होगा अब हम देखेंगे। तो उसके बारे में प्रश्न किया था, तो इसलिए बड़ी ही रोमांचक कथा है। तो आगे कहते हैं जब शिव जी प्रसन्न हो गए तो उन्होंने जो है भगवान अब वहीं पर वास करने लगे उनके नगर के अंदर में। तो एक दिन बाणासुर आया और भगवान को प्रणाम करके साक्षात प्रणाम किया और कहा कि आप तो भोलेनाथ है, सबकी इच्छा पूरी करते हैं। हे भगवान, आपने मुझे 1000 भुजाएं तो दे दी हैं, लेकिन मैं तंग आ गया हूँ ये 1000 भुजाएं लेकर के। इतना तंग आ गया हूँ कि क्योंकि 1000 भुजाओं का मैं क्या प्रयोग करूं। अब मेरी जैसे अब हाथ है तो खुजली तो होगी, तो बोलते हैं कि मेरे को अब खुजली हो रही है, एक प्रकार से 1000 भुजाएं हैं, मैं अपना प्रदर्शन करना चाहता हूं, अपनी हिम्मत का, अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहता हूं, लेकिन जहां पर भी निकलता हूं प्रतिद्वंदी देख करके भाग खड़ा होता है, मेरी 1000 भुजाओं को देख करके, मेरे बल को देख करके। इसलिए मैं क्या करता हूं, मेरे पास कुछ नहीं बचता है, इन 1000 भुजाओं के द्वारा मैं बड़े बड़े जो पर्वत है उनको जाकर के टक्कर मारता हूं, उनको जो अपने घूंसे मारता हूं और उनको तोड़ करके गिराता हूं। तो शिव जी भी सोचने लगे, अरे भाई ये मैंने इसको क्या वर दे दिया, 1000 भुजाएं दे दी, अब तो इसके लिए ट्रबल बन गई है, प्रॉब्लम बन गई है, अब मेरे से पूछ रहा है मैं क्या करूं। तो शिव जी से कह रहे हैं कि आपको छोड़ करके आप मेरे लिए प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, आपको छोड़ करके कोई प्रतिद्वंदी मुझे नहीं दिख रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि कब जाकर के मुझे ऐसा प्रतिद्वंदी मिले जिसके साथ में इन 1000 भुजाओं के साथ में मैं युद्ध कर सकूं। तो शिव जी जो है बड़े परेशान हो गए। परेशान होकर के शिव जी ने कहा, नालायक, मैंने तुझे 1000 भुजाएं जरूर दी हैं और तू जो है उसके कारण अब इतना गर्वित हो गया है कि तू प्रतिद्वंदी चाहता है। मैं कहता हूं तुझे प्रतिद्वंदी जरूर मिलेगा, और ऐसा प्रतिद्वंदी तुझे मिलेगा जो तेरी भुजाओं के साथ में तेरे अहंकार को भी नष्ट कर देगा। ये जो तेरा अहंकार है, इतनी शक्ति तेरे पास में है, जाकर के तू जो है पर्वतों को तोड़ करके चकनाचूर करता है अपनी शक्ति के द्वारा और प्रतिद्वंदी को ढूंढ रहा है। मैं कहता हूं कि ऐसा प्रतिद्वंदी तुझे जरूर मिलने वाला है। हाँ करके एक दिन वो प्रतिद्वंदी तेरा भी विनाश करेगा और तेरे अहंकार का भी विनाश करेगा। और अब जो है ये असुर बड़ा प्रसन्न हो गया, बड़ा खुश हो गया।
कि अब मुझे वो प्रतिद्वंदी मिलने वाला है, मैं तो वेट कर रहा हूँ, प्रतीक्षा में लगा हूँ, कब आकर के ऐसा प्रतिद्वंदी मुझे मिलेगा। अब घर गया और आराम से था। तो आचार्य बताते हैं, देखिए 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है सुर, एक होता है असुर। सुर का मतलब क्या होता है? जैसे हम देख सकते हैं पांडवों के पास में भी इतनी शक्तियां थी, अर्जुन के गांडीव धनुष से सब घबराते थे, लेकिन देखिए वो जो है उसका गलत इस्तेमाल नहीं करता है कि मैं प्रतिद्वंदी ढूंढ रहा हूं, किसी के साथ मुझे लड़ना है, गलत इस्तेमाल नहीं, उसका व्यय नहीं करना चाहता है। ये जो है यहां पर देखिए, एक मूर्ख व्यक्ति के पास में जो धन होता है उसका सही इस्तेमाल करने की जगह वो उसको लुटाता है। ठीक इसी प्रकार से ये व्यक्ति अपनी शक्तियों को लुटाना चाहता है। ये असुर के लक्षण होते हैं। हम देख सकते हैं पांडवों ने, या फिर हनुमान जी को भी देख सकते हैं, उन्होंने अपने बल का प्रयोग भगवान की सेवा के लिए किया। असुर जो हैं उनके उल्टे होते हैं, वो अपने बल, अपनी शक्तियों का प्रयोग, अपनी पोजीशन का प्रयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति मात्र के लिए करते हैं, अहंकार के लिए करते हैं, अपने नाम के लिए करते हैं, अपने यश के लिए करते हैं, भगवान की सेवा के लिए नहीं करते हैं। ये सुर और असुरों के बीच में अंतर होता है। तो आगे अब हम देखेंगे किस प्रकार से उन्हें प्रतिद्वंदी मिलेगा और उनकी बेटी उषा, उनका मिलन अनिरुद्ध जो कृष्ण के पोते हैं उनसे किस प्रकार से होगा, इसकी चर्चा हम आगे की कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।